और अब शुरुआत करते हैं दिन की 5 बड़ी खबरों की। जेकेपीएस उम्मीदवार उम्र में छूट की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी एज रिलैक्सेशन वाली फाइल का कोई अता पता नहीं है। वहीं कल हमारा इम्तिहान है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जब तक एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हल न हो तब तक हमारा एग्जाम न करवाया जाए। जेकेएस एग्जाम में एज रिलैक्सेशन मामले पर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया कि जेकेएस एग्जाम के लिए उम्मीदवारों की उम्र में इजाफा करने की तजवीज़ अब राजभवन के अप्रूवल के लिए भेजी गई है, जबकि एग्जाम कल शुरू होने वाला है। ऐसे अहम फैसला अभी बाकी है। इसके अलावा कई उम्मीदवार जो जम्मू कश्मीर के बाहर से आ रहे हैं वो उड़ान रद्द होने की वजह से फंसे हुए हैं। एक्सपर्ट्स और फायदा उठाने वालों का कहना है कि इजाजत मिलने तक एग्जाम पोस्टपोन कर देने चाहिए। आदि कश्मीर में हवा की क्वालिटी बेहद खराब हो गई है। बता दें कि श्रीनगर में AQI 147 से 172 के बीच दर्ज किया गया है, जबकि कई इलाकों में 288 तक पहुंच गया है। सर्दियों में धुंध और ठंडी हवा की वजह से जहरीले कण जमीन के पास फंसे हुए हैं। PM10 का लेवल 136 से 243 और PM 2.5 का असर 86 से 167 दर्ज किया गया है। कुछ दिन पहले PM स्तर 348 तक पहुँच गया था, जो तय सीमा से कहीं ज्यादा है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानी बढ़ गई है। इस हालात को देखते हुए एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने तुरंत सरकारी कदम उठाने की मांग की है। कुपवाड़ा ब्लॉक इंतजामिया BMO के बिना काम कर रहा है। पिछले BMO को 26 नवंबर को कुपवाड़ा का चीफ मेडिकल ऑफिसर बनाया गया था, लेकिन अब ब्लॉक में BMO नहीं है, जिससे ब्लॉक का रोजमर्रा का काम मुतासिर हो रहा है। अभी तक कोई ऑफिसर माहाना बिल क्लियर करने के लिए अपॉइंट नहीं हुआ है। ब्लॉक में काम करने वाले मुलाजिम का कहना है कि नवंबर महीने की सैलरी अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। मुलाजिमीन ने बताया कि कई दिन ब्लॉक दफ्तर गए, लेकिन उन्हें कहा गया कि नई BMO की अपॉइंटमेंट तक सैलरी फाइल आगे नहीं बढ़ सकती है। और अब मुलाजिमीन डर रहे हैं कि अगर ये ओहदा जल्द नहीं भरा गया तो सर्दियों में हेल्थ सर्विसेज पर काम का दबाव बढ़ने के साथ और देरी हो सकती है। उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी से अपील की है कि वो अबूरी इंतजाम करें ताकि सर्विसेज में कोई रुकावट ना हो और सैलरी बिना देरी के जारी की जा सके। कठुआ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर महकमे ने किसान को जबरन नैनो यूरिया की बोतलें देने के मामले में 4 खाद डीलरों को नोटिस जारी कर कड़ी वार्निंग दी है। ये वही डीलर हैं जिनके खिलाफ किसान अजय ने 2 दिसंबर को वादी में हुए किसान मेले में एग्रीकल्चर मिनिस्टर जावेद अहमद डार के सामने शिकायत की थी। किसान ने इल्जाम लगाया था कि खाद खरीदते वक्त नैनो यूरिया की बोतलें जबरन थमाई जा रही हैं। किसान की शिकायत पर महकमे ने तुरंत कार्रवाई करते हुए डीलरों को नोटिस भेजा। जिला एग्रीकल्चर महकमे ने साफ कहा है कि अगर मुस्तकबिल में ऐसा दोबारा हुआ तो डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। महकमे का मानना है कि इस कदम के बाद किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी और उन्हें नैनो यूरिया की बोतलें मजबूरी में नहीं लेनी पड़ेंगी। मदरवा में पिक्चर स्क्वायर में इन दिनों लगातार ट्रैफिक जाम की परेशानी से लोगों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस परेशानी ने मकामी आबादी और सैलानियों दोनों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। शहर की तंग और भीड़ भाड़ वाली गलियों में दिन भर गाड़ियां दोनों तरफ से फंसी होती हैं, जिसकी वजह से आवाजाही तकरीबन मफलूज हो जाती है। मकामी लोगों का कहना है कि ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करना इंतजामिया और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन दोनों ही सूरत हाल को संभालने में नाकाम नजर आ रहे हैं। इलाके के लोगों ने मांग की है कि फौरन असरदार कदम उठाए जाए ताकि भदरवा में ट्रैफिक की बिगड़ती सूरत हाल को काबू पाया जा सके।